तो ये हो गया छठी का काजल, ये है छठी का स्नान जिसे कि छठी का दूध कहा जाता है, और ये है छठी स्पेशल भोग। और 3 बार या 5 बार लड्डू गोपाल की इस तरह से नज़र ज़रूर उतारें। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लड्डू गोपाल जी की छठी हमें कैसे मनानी चाहिए। देश विदेश में लड्डू गोपाल जी की जन्माष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया है, और अब आ गया छठी का दिन। तो ठीक 6 दिन बाद लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाती है, और छठी हम क्यों मनाते हैं ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जन्माष्टमी के ठीक छठे दिन हमें छठी मनानी है, जो कि साल 2024 में 31 को है। ठीक है, 31 तारीख को छठी मनाई जाएगी। और कान्हा जी की छठी की जो पौराणिक कथा है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर गाय के देशी घी से लाला की इस तरह से मालिश की है, आप भी ज़रूर से कर लेना। और उसके बाद देखिए हमने लिया है यहाँ पे दूध, और दूध आपको अगर गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो जो भी दूध आता है आप वो ले लें। बस ध्यान रखें दूध कच्चा होना चाहिए। तो कान्हा जी को इस तरह से हम पकड़ेंगे, सर के पीछे हाथ लगाएं, और 3 बार हमें इस तरह से डुबकी लगानी है। तो ये हो जाता है छठी का स्नान और छठी का दूध। आप तो छठी वाले दिन ठाकुर जी को इसी तरह से दूध में डुबकी लगवानी होती है, और ये प्रसाद बन जाता है। इसको बाद में आप गर्म करके आप इसकी खीर बना सकते हैं, बच्चों को पिला सकते हैं, अपने लिए दूध, चाय, कॉफ़ी कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसका दोबारा से भोग ठाकुर जी को नहीं देना है। तो अब यहाँ पे मैंने लिया है गोपी चंदन, और इससे मैं ठाकुर जी को स्नान करा रही हूँ। गोपी चंदन बहुत अच्छा होता है, इससे ठाकुर जी एकदम चमक जाते हैं, और सारा दिन उनके पास भीमी भीमी सी खुशबू आती रहती है। तो छठी वाले दिन हमें किसी तरह का कोई व्रत नहीं करना है, और ना ही कलश की स्थापना करनी है। ये एक उत्सव की तरह होता है जो कि हमें बड़े ही उत्साह के साथ मनाना चाहिए। और छठी वाले दिन लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं, जो कि नए होने चाहिए। और इसी के साथ ही नज़रियाँ पहनाई जाती हैं लड्डू गोपाल जी को नज़र से बचाने के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी कमर में भी इस तरह की ये पहने रहते हैं, और हाथों में भी नज़रियाँ पहने रहते हैं, और गले में भी देखिए हम पहना के रखते हैं इनको। और अगर आपके लड्डू गोपाल जी छोटे हैं तो आप काले मोती लेकर के घर पर ही आप बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे ठाकुर जी को पीले रंग के वस्त्र पहना रहे हैं, और सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। और जिन लोगों ने भी बिना लड्डू गोपाल के जन्माष्टमी पूजा की है, किसी फ़ोटो या तस्वीर की, वो भी छठी पूजन ज़रूर करें। इसी तरह से घर में आप भोग बनाएं, और बड़े उत्साह के साथ आप भजन कीर्तन करें। जैसे आपने जन्माष्टमी की थी वैसे ही आपको छठी करनी चाहिए। तो देखिए कुछ इस तरह के नज़रिए आते हैं जो कि मैं अपने लड्डू लाडली के लिए लेके आई थी। तो अगर आपके बाल गोपाल बहुत छोटे हैं तो आप उनके गले में भी इस तरह से पहना सकते हैं। अच्छा, कई सारे भक्त पूछते हैं कि क्या दीदी छठी मनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, तो ज़रूरी तो कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर आपने जन्माष्टमी की है और आप छठी नहीं करेंगे तो कुछ अनर्थ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ भाव की चीज़ें होती हैं। अगर आपके ऐसे भाव हैं कि जन्माष्टमी पर आपने अपने लाला का जन्म कराया है और बड़े ही उत्साह से हम छठी पूजन भी करें, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। बाकी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको करना ही है। तो क्योंकि लड्डू गोपाल जी हमारे घर में बाल रूप में हैं, और हम उनकी सारी वैसी ही सेवाएं करते हैं जैसे कि बच्चों को दी जाती हैं। तो जो भी लोग जन्माष्टमी के बाद छठी पूजन करते हैं उनके लिए तो ये एक त्यौहार की तरह ही होता है। और काफ़ी सारे लोग आज के दिन कढ़ी और चावल के भंडारे करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। तो जिसकी जितनी सामर्थ होती है उसी हिसाब से छठी उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने चंदन से तिलक किया, अब हम रोली से तिलक कर रहे हैं ठाकुर जी का। और अब हम क्या करेंगे, फूलों की माला या फूल आपको अर्पित करने हैं। तो मैंने यहाँ पे पीले रंग की फूल माला ठाकुर जी को पहनाई है। तो आपको जो भी फूल मिल जाए वो आप चढ़ाएं। इसके अलावा आप डेकोरेशन कर सकते हैं छठी वाले दिन, पीले रंग के बैलून्स लगा सकते हैं, फूलों की लड़ियाँ लगा सकते हैं। अच्छा, तुलसी पत्र चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें।
तो फ्रेंड्स, जैसे हम अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो वो कितना खुश होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमारे ठाकुर जी हैं। हम उनके लिए जो भी करते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उसके बाद देखिए, एक हमने चम्मच ली है और उसको इस तरह से दीपक के ऊपर रखेंगे। जो लौ है दीपक की वो हम इस पे लेंगे, तो ये काजल पारना बोलते हैं इसको। और ये ताज़ा ताज़ा काजल बना के छठी वाले दिन हमें लगाना होता है। तो हम कान्हा जी की देखिए दोनों आँखों में काजल लगा रहे हैं और मैं उनके गाल पर भी काला टीका लगा रही हूँ। आप चाहें तो कान के पीछे लगा सकते हैं उनके, और उनके चरणों में भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो भोग में हमने देखिए मिठाई रखी है, कड़ी बनाई है, चावल बनाए हैं और फल हम रख देंगे। जो भी फल आपके पास हो वो आप लगाएं भोग। लेकिन आज का जो मेन भोग होता है वो होता है कड़ी और चावल का। तो कड़ी चावल ज़रूर बनाएं। इसके अलावा माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, और अगर आप 56 भोग लगाना चाहते हैं तो वो भी आप जन्माष्टमी के दिन लगा सकते हैं। भोग में तुलसी पत्र ज़रूर से डाल दें और उसके बाद प्रेम पूर्वक भगवान की आरती करें। और उसके बाद हम उतारेंगे लाला की नज़र। तो देखिए 3 बार या 5 बार इस तरह से हम घुमाते हुए घड़ी की उल्टी साइड में हमें इस तरह से देखिए नज़र उतारनी है, और बाद में इन पैसों का हम दान कर देंगे। तो इतनी सरल तरीके से हम छठी पूजन अपने घर में मना सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि छठी आखिर मनाई क्यों जाती है। तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा आती है जो कि इस तरह से है। तो कहते हैं कि जब कन्हैया का जन्म हुआ तो नंद भवन में उत्सव मनाए जा रहे थे। 5 दिनों तक वहाँ पर फूलों की सजावट थी, हर तरफ भजन कीर्तन नृत्य चल रहा था, मंगल गान हो रहे थे, बधाइयाँ बांटी जा रही थीं। नंद बाबा बेहद प्रसन्न थे। लेकिन छठे दिन कान्हा जी ने रोना शुरू कर दिया, और वो इतना ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे कि सब उन्हें चुप कराने की कोशिश में थे, लेकिन वो चुप नहीं हो रहे थे। और इस बात को देख के सभी लोग परेशान हो गए। तो किसी ने कहा कि लाला की नज़र उतारो। नज़र भी उतारी लेकिन उससे भी कुछ ना हो सका। तो सारे देवी देवतागण मिलके ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे विनती करी कि आखिर हमारे कृष्ण कन्हैया क्यों रो रहे हैं, और हे ब्रह्मा जी आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमारे प्रभु शांत हो जाएं। तब ब्रह्मा जी ने योग माया से भगवती से विनती की कि आप जाएं और प्रभु को शांत कराएं। तब योग माया वहां पहुंची और वो तरह तरह के रूप बदलकर प्रभु के साथ खेल रही थी, जिससे कि प्रभु का रोना बंद हो गया और वो हंसने लगे। तो ये सब देख के यशोदा माता बहुत ही चिंतित हो गई और उन्होंने लल्ला को अपने पल्लू के नीचे छिपा लिया, जिससे कि योग माया उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गई और जाकर बोली कि अब मैं प्रभु के साथ कभी नहीं खेल पाऊंगी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि जिस घर में भी बच्चे का जन्म होगा उसके जन्म से लेकर के जन्म के 6वें दिन तक, यानी कि छठी वाले दिन तक आप उस बच्चे के साथ खेल सकती हो, उसे हंसा सकती हो। तो क्या, और छठी माता के रूप में आपकी घर घर पूजा होगी। तो तब से ये छठी पूजन की प्रक्रिया चली आ रही है। और आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे कभी कभी नींद में भी हंस रहे होते हैं, तो उन्हें वह माता यानी कि छठी माता के ही दर्शन हो रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जब हम अपने लाला को उस भाव से देखते हैं, उनका जन्म कराते हैं एक बालक के रूप में, तो हर घर में उनका छठी पूजन भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पौराणिक कथा भी सुनाई, छठी पूजन की विधि भी बताई है। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।